जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें और अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकें। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, कॉन्सेप्ट से बनते थे, उन सारी बातों का हमने डिस्कस किया था। आज हम पीपीटी के माध्यम से हम जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में और भी क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उन सभी का यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो आप एक बार लाइक कीजिए सेशन को और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। और हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर, जहां हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। देखो, क्वेश्चन में यह दिया गया है कि एक घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। भाई ये क्वेश्चन है आपका एरर बेस से क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा यह जाता है कि एक घड़ी है। तो इसकी पहले मीनिंग को मैं समझा देता हूं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सको। क्वेश्चन यह है कि आप अपने घर पे गए और उस टाइम पे कितना बज रहा था, तो 12 बज रहे थे। तो उस टाइम पर आपने यह ऑब्जर्व किया कि हमारी घड़ी सही समय से कितने मिनट पीछे थी भाई, 5 मिनट। लेकिन शाम को 7 बजे कितने मिनट आगे हो गई भाई, 9 मिनट। तो जब 12 बजे ऑब्जर्व किए तो इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा घड़ी हमारी धीमे चल रही है। लेकिन मेरे भाई यह घड़ी पहले धीमी तेज थी कि नहीं थी, इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर घड़ी पहले 5 मिनट धीमी थी तो बाद में 9 मिनट आगे कैसे जा सकती। या तो घड़ी पीछे होती या तो घड़ी कैसे चली जाती है, आगे होती है। तो भाई इसका लॉजिक यह है कि आपने रूम पर देखा तो कितने बज रहे थे भाई, 12, लेकिन आपकी घड़ी क्या थी भाई, पीछे थी। तो आपने यह सोचा कि अगर मान लो घड़ी हमारी पीछे आगे चल रही थी, भाई एक सेकंड रुकना भाई। घड़ी पहले 5 मिनट क्या थी, पीछे, शाम को 7 बजे 9 मिनट क्या हो जाती, आगे। यानी घड़ी पहले पीछे थी, आगे कैसे चली गई। इस बात को जो समझाना चाहते हैं उस पॉइंट को जरा बोर्ड पे समझिएगा। हमने कहा कि आप जब 12 बजे गए, सच बात यह है कि जब आप 12 बजे घड़ी में देखा तो आपकी जो घड़ी थी वो असल में पीछे थी ही नहीं है। जो 5 मिनट पीछे बताया गया था वो पीछे नहीं थी, घड़ी आपकी क्या हो रही थी, आगे हो रही थी। लेकिन आपने यह सोचा कि मेरी घड़ी यदि आगे हो रही है तो एक सही समय कभी बता सके, इसलिए आपने उस घड़ी को क्या कर दिया भाई, पीछे। ताकि अगर घड़ी वह तेज चलेगी तो अगर पीछे भी किए रहेंगे तो एक टाइम पर वह घड़ी आगे निकलेगी और कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब घड़ी आपका सही समय दर्शाएगी। तो वही था कि भाई घड़ी तेज चल रही थी, हमने इसे जानबूझकर कितने मिनट पीछे किया भाई, 5 मिनट पीछे किया। लेकिन वह घड़ी तेज चल रही थी, तो जब शाम को 7 बजा होगा तो कंफर्म है अगर घड़ी तेज चल रही है तो आगे निकल ही जाएगी। और जब लास्ट में 7 बजे देखा तो हमने देखा वह घड़ी कितने मिनट आगे निकल गई थी भाई, 9 मिनट आगे निकल गई होगी। तो इसको करने का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताता हूं। बेसिक बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर बेसिक भी जानना चाहोगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं बेसिक को भी डिस्कस कर लूंगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, तो आपको यह करना होता है कि जो कुल टाइम है, कुल समय है, बट्टे क्या कर लिख लेना होता है भाई, तेज घड़ी, और प्लस क्या लिख देना होता है भाई, धीमी। और यहां उस चीज से मल्टीप्लाई करना होता है जो पहले दिया गया हो। अगर फर्स्ट में तेज है तो तेज लिखेंगे, अगर फर्स्ट में धीमी है तो क्या लिखने वाले हो भाई, आप लिखने वाले हो धीमी। और यहां से जो आपका निकल कर आता वो सही टाइम इंटरवल आ रहा था। तो करना यह है, घड़ी 12 बजे आपने टाइम देखा था तो वह टाइम बिल्कुल सही था, लेकिन वो घड़ी आगे जा रही थी तो इसीलिए हमने इस घड़ी को 5 मिनट पीछे कर दिया। लेकिन घड़ी जब आगे जा रही है, तेज चल रही है, तो 9 मिनट आगे हो जाती है टोटल। तो कुल समय बताना, तो टाइम इंटरवल यदि आप बताओगे तो 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कितने घंटे हो चुके हैं, तो आपका जवाब होगा सर 7 घंटे हो गए हैं। तेज कितना हुई है तो आपका जवाब होगा सर 9 मिनट। और धीमे कितना हुई है, 5 मिनट। और बेटा सबसे पहले बताओ तेज बताया गया था कि धीमी, तो आपका जवाब हो सर पीछे थी, यानी वो धीमी थी। कितने मिनट थी भाई, 5 से गुणा कर दोगे, 9 5 यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 14। 7 से काटोगे 2 हो जाएगा और 2 को डिवाइड करोगे
तो 2.5 आवर आ जाएगा। यानी जो टाइम इंटरवल निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 2.5 घंटे। यानी यह घड़ी 2.5 घंटे बाद सही समय दर्शाई होगी। तो भाई सही समय में 2.5 घंटे जोड़ दो, तो 12 बजे में जब आप 2.5 घंटे का समय जोड़ोगे तो आपका टाइम निकल कर आएगा भाई 2:30 का। करना यह है कि जितना टाइम इंटरवल दिया जाए उसे ऊपर लिखना है, जो घड़ी तेज व धीमी हो रही है उसको जोड़ देना है। अगर पहले धीमे दिया गया है पीछे, तो पीछे वाला टाइम लिखना, तेज दिया गया वाला तेज वाला, और धीमे दिया गया तो क्या लिखोगे भाई, धीमे वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखो यह क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। सुबह 9 बजे इसे मिलाया गया था। दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी में 3 PM का टाइम होगा। भाई इस बात को समझने के लिए कुछ और बातें समझने की आपको जरूरत है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में कितना मिनट तेज हो जाती है, भाई 60 मिनट तेज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 1 मिनट अगला वाला क्वेश्चन कर लेना, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। भाई एक घड़ी को, इस क्वेश्चन को बताएंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट बता दिए तब बताएंगे। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं कराया। भाई घड़ी में 3:40 हुआ है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा, घड़ी को आईने में देखोगे तो याद रखना, यदि 11:60 में से आप घड़ी का समय घटाओगे तो निकल कर कौन सा टाइम आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर, वो आपका निकल कर आता है भाई दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा टाइम आता है भाई, दर्पण प्रतिबिंब। इसी 11:60 को आप ये भी कह सकते थे कि सर 23:60 में से यदि घड़ी का समय घटा दोगे तो भी आपका क्या निकल कर आ जाने वाला है भाई, मिरर इमेज निकल कर आने वाली है। इस टाइम को थोड़ा और भी चेंज कर सकते थे, आप ये कह सकते थे कि 23:60 कह सकते भाई, सही है। इसको और भी कह सकते तो 11:60 का मतलब था कितना भाई, बजे 12 बजे में से भी यदि घड़ी का समय घटा दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा भाई, आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल कर आता है। तो याद रखिएगा, जब आपसे घड़ी का टाइम दिया गया और आपसे पूछा जाए आप इसे मिरर में देखोगे तो कितना टाइम होगा, तो आपको करने की जरूरत यह है उसे 11:60 से घटाकर आप आंसर दे दीजिएगा। कुछ और करने और सोचने की आपको जरूरत नहीं है। तो भाई क्वेश्चन है कि घड़ी को आईने में देखने पर कितना बज रहा है भाई, 3:40। तो हमने बताया चाहे आप घड़ी में से आईने में देखो, चाहे आईने में से घड़ी में देखो, दोनों ही कंडीशन में हमें किससे घटाना होता भाई, 11:60 से। जैसे ये भी कह सकते हैं 11:60 से यदि हम दर्पण का समय घटा दोगे मिरर का तो निकल कर क्या आने वाला है, तो आपका आमद जाएगा भाई, घड़ी का समय निकल कर आना है। तो चाहे दर्पण से हमें रियल टाइम पूछे या रियल टाइम से दर्पण का टाइम पूछे, हर एक कंडीशन में किससे घटाना भाई, 11:60 से। तो 11:60 से घटा देना भाई, तो 11:60 से क्या घटाना था, 3:40। तो यहाँ 20 आ जाएगा, 8×3=11 हो जाएगा, तो 8:20 हमारा सही आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, तो क्षैतिज दर्पण में यह कितना प्रतीत होगा, यह बताना है भाई। अब हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि क्षैतिज क्या होता है और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। भाई मिरर के कॉन्सेप्ट यह होते हैं कि यदि आपका मिरर आपके सामने लगा हो, आपके पीछे लगा हो, आपके दाएं लगा हो और आपके बाएं लगा हो, तो वह बिल्कुल दर्पण की तरह काम करता है। लेकिन अगर उसी शीशे को हम आपके फर्श के नीचे लगा दें तो वह दर्पण की तरह नहीं काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वो जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज बनाता है भाई। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि मिरर आपका वर्टिकल लगा है, चाहे मेरे सामने हो, मेरे पीछे हो, मेरे राइट में हो, मेरे लेफ्ट में हो, तो हमेशा जो इमेज बनकर आती है वो मिरर इमेज बनकर आती है। लेकिन अगर उसी मिरर को हम वर्टिकल न लगा के हॉरिजेंटल लगा दें, यानी क्षैतिज कंडीशन में लगा दें, तो ऐसी कंडीशन में हमारी इमेज आती है, उसे वाटर इमेज बोलते हैं। तो जल प्रतिबिंब का मतलब यह नहीं होता कि जल के किनारे जाकर पता करना भाई, वह शीशा कहाँ लगा दोगे भाई, जमीन में और सर के ऊपर। तो भाई ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सी इमेज बनती है, तो आपका जवाब होगा सर मिरर। और यदि आपका जो मिरर है वो इस तरीके से लगा हुआ है भाई, क्षैतिज स्थिति में लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो बनता है वो क्या बनता है हमारा भाई, वाटर इमेज बनता है। तो यहाँ यदि क्षैतिज लगा होगा तो यहाँ वाटर इमेज बतानी है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर वाटर इमेज बतानी हो तो करना क्या होता है, तो 17:90 से बेटा घटा दोगे कौन सा टाइम, घड़ी का,
तो आपको जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है आपका भाई वाटर इमेज। इसी को थोड़ा और अगर चेंज करोगे तो आप ये कह सकते हो 1790 को घटाओ भाई। इसके अलावा कुछ और चीज होती है कि जब आप वाटर इमेज निकालते हो तो मेरे भाई वाटर इमेज में कई बार होता है कि आपको फिर से 1 घंटा घटाकर आंसर देने की जरूरत होती है। तो करना यह होगा, जो टाइम दिया गया होगा उससे किसे घटाओगे भाई 70 90, 1790 से, और 1790 से घटाने के बाद से यदि वो ऑप्शन में मौजूद है तो वही आंसर है, नहीं है तो 1 घंटा घटा देते हैं। इसलिए क्लासरूम में इस बात को हमने डिटेल में डिस्कस डायग्राम बना के किया होगा कि ऐसी कभी केस नहीं बना सकते हम कि जहां पर हम वाटर इमेज को रियल तरीके से बता सकें एग्जैक्टली क्या बनने वाला होता, तो कहीं ना कहीं बीच का टाइम होता है। इसीलिए 1790 से घटाने के बाद से जरूरत पड़ती तो 1 घंटा घटा के आंसर देते हैं। टाइम कितना हो रहा है भाई 9 बजकर कितना भाई 15 मिनट, 9 बजकर कितना मिनट टाइम हो रहा है भाई 15 मिनट। तो 1790 से कितना घटा दोगे तो 9 बजकर कितना घटाओगे भाई 15, 10 में से 5 जाए 5, 8 में से 1 जाए 7, और 17 में से 9 जाए तो कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। किसी घड़ी में 9 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं, उसे 36 दर्पण में देखोगे तो कितना टाइम होगा भाई। ऐसे और यदि चेंज कर दोगे तो भैया 8 बजकर 75 मिनट का मतलब हुआ 8 बजकर 60 मिनट होंगे, तो 9 बज गया होगा, तो 9 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे भाई 15 मिनट। तो ये ऑप्शन में यदि मौजूद है तो हमारा आंसर 9 बजकर क्या हो जाएगा 15 मिनट। याद रखना यदि दर्पण क्षैतिज लगेगा तो हमेशा वाटर इमेज की बात करेगा, ऊर्ध्वाधर लगेगा तो हमेशा मिरर इमेज की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। एक मीटिंग में 8:30 के 15 मिनट पूर्व पहुंचते हैं। एक गोष्ठी मीटिंग में 8:30 के 15 मिनट पूर्व पहुंचने पर अनुज को यह ज्ञात होता है कि वो आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आया है जो गोष्ठी के नियत समय से 40 मिनट की देरी से पहुंचता। गोष्ठी का नियत समय क्या है, शेड्यूल टाइम पूछा है। चलो भाई, एक मीटिंग होनी है और 8:30 के 15 मिनट पूर्व पहुंचने पर अनुज को ज्ञात होता है कि वो आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आया है जो गोष्ठी के नियत से 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो भाई सबसे पहले यह बता करते हैं कि अनुज पहुंचा कितनी था। तो भाई 8:30 बजे से वह कितने मिनट पहले पहुंचा भाई 15 मिनट पहले। यानी जब घड़ी में 8:15 का समय हो रहा था तो अनुज यहां पर क्या हुआ था भाई पहुंच गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। उसके बाद से पूछा गया है कि पहुंचने के बाद से अनुज को यह ज्ञात हुआ तो वह आधा घंटे पहले आ गया है उस व्यक्ति से जो गोष्ठी के नियत से 40 मिनट की देरी से आता है। तो आप यदि किसी टाइम पर पहुंचना है मीटिंग से यदि पहले पहुंचते हो, इसका मतलब होता है कि अगर अनुज पहले आया है, किससे अनुज पहले आ चुका है उस व्यक्ति से जो मीटिंग शुरू होती है उसे 40 मिनट की देरी से आया है, तो आप किसी से पहले पहुंचते हो। जैसे 9 बजे मिलने का टाइम है, इसका मतलब है आप पहले पहुंच गए 10 मिनट, तो 8 बजकर कितने मिनट पर पहुंच गए भाई 50 मिनट पर। आधा घंटा पहले पहुंच गए तो 8 बजकर कितना भाई 30 मिनट पर। 9 बजे मान लो मीटिंग होना है हमारी और आपकी, तो आप पहुंच गए भाई 20 मिनट पहले, तो 8 बजकर कितना मिनट हो रहा था 40 मिनट, और आधे घंटे पहले पहुंच गया तो 8:30 हो गया। इसका मतलब है कि मीटिंग यह 40 मिनट इसके बाद से कौन आने वाला है, तो आपका जवाब होगा 40 मिनट बाद वह व्यक्ति आएगा, और 40 मिनट बाद आएगा तो 40 इसमें यदि जोड़ दोगे तो बेटा 8 बजकर टाइम हो जाएगा 55 मिनट का। 8 बजकर कितना मिनट टाइम हो जाएगा भाई 55 मिनट का टाइम हो जाएगा। और यह पता चलता है वह 40 मिनट की देरी से पहुंचा है, यानी जो यह व्यक्ति है वह 40 मिनट लेट हो चुका और 8:55 पर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं मीटिंग इससे 40 मिनट पहले शुरू हुई थी, और 40 मिनट पहले शुरू होने का मतलब 5 में से 5 जाए 5 में से 4 जाए 1, यानी जो मीटिंग शुरू हुई थी वो 8 बजकर कितने मिनट पर हुई थी भाई 15 मिनट पे। भाई 8:15 ही आंसर होगा, बस वो आपके क्वेश्चन में लाइन को घुमा दिया, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया भाई। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा भाई। चलो भाई घड़ी देखना,
ये हटा दो भाई, परिशुद्ध तो कुछ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी टाइम कितने दिखा रही है भाई, 3 बजे का टाइम दिखा रही है। और घंटे की सुई कितने घंटे घूम जाती है, तो आपका जवाब डिग्री घूम जाती है, तो 135 डिग्री घूम जाती है। टाइम बताना क्या होगा भाई, पहले 30 डिग्री गई, फिर से कितने डिग्री गई भाई 30 डिग्री, फिर से कितनी गई भाई 30 डिग्री, फिर से कितनी गई भाई 30 डिग्री। तो यह कितने घंटे हो चुके हैं, एक 30 डिग्री में 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, कितने घंटे हो गए हैं भाई 4 घंटे। भाई 4 3 12 120 हो चुका है। 20 के बाद कितने डिग्री जाती है भाई 15 डिग्री जाती है, तो 4 घंटे तो चली होगी कितना डिग्री घूमने पर भाई 120। 15 डिग्री जाएगी, इसका मतलब कितने मिनट और टाइम लेगी भाई 30 मिनट का टाइम लेगी, क्योंकि जितने मिनट होते हैं उसकी आधे डिग्री घंटे की सुई बढ़ती है। अगर 30 मिनट है तो इसका मतलब 15 डिग्री आगे बढ़ी है, तो 4 घंटे और 30 मिनट जोड़ दो, तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 7:30। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। 3 से 4 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 20 मिनट की आगे होगी, तो 20 मिनट आगे का होने का मतलब हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, 20 मिनट के आने होने का मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो असल में वो कितने डिग्री आगे होने की बात हो रहा है, तो भाई 120 डिग्री। कितने का टाइम है भाई 3 से 4 का, आपको पता है 11/2 लिखोगे, 30 गुणे कितना रखने वाले हो, फर्स्ट पॉइंट कितना दे रखा है भाई 3, बराबर एक बार प्लस रख दो और एक बार क्या रख दो भाई -120। भाई 11 कितना हो जाएगा 2m, 120 और प्लस यह कितना हो जाएगा भाई 30 तिहाई 90, यहाँ जाओगे तो -120 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाने वाला है 90। देख लेते कौन सा ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है भाई। 11/2m बराबर 0, 9 2 11, 200 कितना हो जाएगा 10, यम बराबर यदि निकालोगे तो 420/11, तो 11 तिहाई कितना 33, यही टाइम दे रखा भाई 33 हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाए 8, 80 हो जाएगा, तो 37 भाई 1 मिनट भाई 400 कितना हो जाएगा भाई 20 बट्टे कितना हो जाएगा 11, 11 तिहाई कितना भाई 33, तो 12 में से 3 जाए 9, तो 38 सही 2 बट्टा कितना हो जाएगा 11 मिनट। 3:38 सही 2/11 मिनट। एक और टाइम बनता है इसको बनाने के बाद से, लेकिन एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर होगा, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर प्रयागराज के लिए बस रवाना होती है। एक पूछताछ में क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले ही छूट चुकी है और अगली बस 9:35 बाद पर छूटेगी। पूछताछ में क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी थी। यानी एक बस स्टैंड पर जब आप जाते हो तो यह पता चलता है कि हर 30 मिनट में एक बस जाएगी आपके प्रयागराज के लिए। एक व्यक्ति क्लर्क से यह पूछता है कि अगली बस, अच्छा बताता है कि क्लर्क उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति पहुंचता है क्लर्क के पास में, पूछता है भाई बस क्या गई कि नहीं, तो उसने यह बताता है कि भाई जो बस थी वो कितना मिनट पहले गई है 15 मिनट पहले, और अगली बस कितने बजे आने वाली है 9:35। तो भैया 9:35 आएगी, तो सवाल यह है कि उस व्यक्ति ने जब क्लर्क से यह बात कर रहा था तो वह टाइम क्या होगा, वो आपको टाइम बताना है भाई। चलो बोर्ड पर देखो भाई, मान लो एक बस चलती है, तो दूसरी बस जब चलेगी तो उनके बीच में गैप कितने होने मिनट का होने वाला है भाई 30 मिनट का गैप होने वाला है। यानी हर 30 मिनट में एक बस आपकी निकलेगी। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम बता देते हैं भाई, ए व्यक्ति है, वह बस स्टैंड पर जाता है और पूछताछ में यह पता चलता है कि एक बस कितने मिनट पहले निकल चुकी है भाई 15 मिनट पहले निकल चुकी। बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा, अगर 15 मिनट पहले निकली होगी, कितने मिनट पहले निकल चुकी है भाई, अब से जब पूछा गया उसकी बात कर रहा भाई 15 मिनट पहले यह वाली बस निकल चुकी है। और जो आगे वाली बस है वो कितने बजे आएगी, तो आपका जवाब है सर 9 कितने मिनट पर आने वाली है 35 मिनट पे। तो जो दूसरी बस होगी वो कितने बजे होने वाली है 9:35। तो मेरे भाई इस बस से इस बस के बीच का अंतर कितने मिनट का होने वाला, तो आप कहोगे सर 30 मिनट का अंतर होने वाला है। कितने मिनट का अंतर होने वाला है भाई 30 मिनट का। और 30 मिनट में यहां तक कितने मिनट पीछे का गैप दिखाई दे रहा है 15, तो यह कितना हो जाएगा भाई 15 मिनट हो जाएगा। यानी 35 में से 15 मिनट घटा दो, तो 35 से 15 जाएगा तो 5 से 5 जाए 0, 3 में से 1 जाए 2, तो भाई यह टाइम कितने बजे हो रहा था 9:20। ध्यान से सुन लेना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बस और दूसरे बस के बीच में कितने का गैप हो रहा है 30 मिनट। एक व्यक्ति
पहुंचता है काउंटर पे तो उसे पता चलता है पिछली बस कितने मिनट पहले पहुंची है, 15 मिनट निकल चुकी है। तो अगली बस इससे कितने देरी बाद से निकलने वाली है, 30 मिनट। और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितने अंतर का दिखा दे रहा है, 30 मिनट। और यहां से इस व्यक्ति का जो टाइम है वो कितने का दिखाई दे रहा है, 15 मिनट। तो इस व्यक्ति से इस आने वाली बस के बीच में कितने का गैप होगा, 15 मिनट। और पूछा गया है यह व्यक्ति जब बात कर रहा था कितने बजे, तो भाई 9:35 में से 15 घटाओगे 9:20 हमारा क्या होगा भाई, सही आंसर होगा। चलो कॉपी करो इसे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे छोड़ दो, अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे भाई अगले टॉपिक। 3 तथा 4 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 3 से 4 के बीच मध्य पूछ रहा, घड़ी की सुइयां कब बीच में एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री। 11/2m-30 गुणे कितना भाई, 3 बराबर कितना भाई 0। तो 11/2m बराबर कितना हो जाएगा भाई 90। तो m बराबर कितना हो जाएगा 180/11। तो 11 एकम 11, 16 सही 4/11 मिनट। तो 3:16 सही 4/11 मिनट। 10 था 11 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक रेखा में होंगी। भाई दो चीजें होती, एक रेखा में होने का मतलब होता है उनके बीच 0 डिग्री का भी कोण बनता है, और एक रेखा में होती हैं लेकिन जब अपोजिट होती हैं तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। अब पूछा क्या जा रहा है यह पता करना है, एक समय पर एक ही रेखा में होंगी तो 180 डिग्री निकालो भाई। 10 से किसके बीच पूछा जा रहा है, 11 के बीच। 10 से किसके बीच पूछा जा रहा है भाई, 11 के बीच। तो 11 बटे कितना लिखोगे भाई 2m-30 गुणे कितना लिख दोगे भाई 10 बराबर कितना रख दोगे भाई 180। आपको पता है एक ही बार बनता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 180 प्लस कितना हो जाने वाला है भाई 300। आपका जवाब होगा 11/2m बराबर 400 कितना हो जाएगा 80। इसमें से 360 घटा देंगे क्योंकि 360 से अधिक हो नहीं सकता, तो 120 हो जाएगा। तो m बराबर 240/11 हो जाएगा। तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 21 सही 9/11 मिनट। तो 10:21 सही 9/11 मिनट हमारा सही आंसर है। एक घड़ी में कितने बजे का टाइम हो रहा है, तो आपका जवाब है सर घड़ी में 5 बजे का टाइम हो रहा है। और घड़ी में जब 5 बजे का समय दर्शा रहा तो घंटे की सुई 90 डिग्री घूम जाने के बाद क्या समय होगा। तो भाई घंटे की सुई जब 90 डिग्री घूमेगी तो एक घंटे में 30 डिग्री जाती है, फिर अगले घंटे में 30 डिग्री जाएगी, फिर अगले घंटे में 30 डिग्री जाएगी। तो असल में 3 घंटे वो घूम जाएगी। और 3 जोड़ दोगे तो बेटा कितने बज जाने वाला है, तो आपका जवाब होने वाला है सर 8 बजेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में कितने मिनट तेज हो जाती है, 60 मिनट। घड़ी को 10 बजे मिलाया गया था, दूसरे दिन जब घड़ी में 4 PM का समय होगा तो क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 24 घंटे में 60 मिनट घड़ी तेज हो जाती है। अच्छा यही क्वेश्चन तो आपको हमने बताया था भाई, इसको थोड़ा सा वेट करो, अभी टाइप पढ़ा देंगे फिर कर दीजिएगा भाई। ये क्वेश्चन लखनऊ, जो क्वेश्चन हमने आज स्किप किए हैं उसे हम कल डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि उसे प्रॉपर आपको एक जो टाइप्स बचा हुआ वो बचा हुआ उसको डिटेल में बताकर आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी भाई। लखनऊ से आगरा के लिए हर 90 मिनट पर एक बस खुलती है। एक आप बस स्टैंड पर जब पहुंचते हो तो आपको यह बात पता चलती है कि हर 90 मिनट पर एक बस कहाँ जाने वाली है, तो आपका जवाब है सर लखनऊ जाने वाली है। और राम प्रातः, ये 10% नहीं है मेरे भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। 10:25 पर कहां पहुंच जाता है, बस स्टैंड। कितने बजे पहुंचता है भाई, 10:25। तो उसे पता चलता है कि अगली बस 10 बजकर कितने मिनट है, 45 मिनट। तो अगली बस कितने बजे है भाई, 10 बजकर कितने मिनट पर, 45 मिनट पर। तो पिछली बस कितने देर पहुंची थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर 10:45 पर अगली बस है तो इससे 90 मिनट पहले कौन सी बस जाने वाली बस गई होगी, और 90 मिनट पहले वाली बस उससे छूट गई है। तो 90 घटा दो भाई, 45 घटा दोगे तो 10 बज जाएगा। और 10 में से अगर 45 घटा दोगे तो 9:60 से 45 घटाओगे तो 9 बजकर कितना मिनट आ जाएगा, 15 मिनट। यानी जो पिछली बस चली थी वो कितने बजे चली थी, 9:15। 10:25 पर पहुंचा है, बस छूटी है 9:15। कितने का टाइम अंतर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर जो टाइम दिखाई दे रहा है 10:15 का मतलब कितना जोड़ोगे भाई, 45, और 25 और जोड़ना पड़ेगा, 5 5 10 भाई 70 मिनट लेट पे
पहुंचा था भाई। एक बस से दूसरे बस के बीच में कितने मिनट का गैप है भाई? 90 मिनट का। राम बस स्टैंड पहुंचता है 10:25 पर। उसे यह सूचना मिलती है अगली बस 10:45 पर है। तो इसका मतलब है अगर अगली बस 10:45 पर है और हर 90 मिनट पर बस जा रही है तो 90 मिनट पहले एक बस निकली है, तो 10:45 में से 90 मिनट घटाओगे तो 9 बजकर कितना मिनट आ जाएगा मेरे भाई? 15 मिनट आ जाएगा। और इससे यह कितने बजे पहुंचा था? 10:25। बस कितने बजे निकली? 9:15। इन दोनों का अंतर लोगे तो कितने मिनट का अंतर आ रहा है? तो 70 मिनट का अंतर आ रहा है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ए ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। चलिए इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराने थे, इसीलिए हमने पीपीटी आज डिस्कस किया है। किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी। बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय 11:10 पर पहुंचते। यानी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कितने बजे पहुंचते हैं? तो 11 बजकर कितने मिनट पहुंचते हैं? 10 बजे। सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाते। चलो ठीक है भाई। अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय से 30 मिनट की देरी से आए हैं। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय यदि देरी से आए हैं तो सचिव महोदय के कहीं ना कहीं क्या आए होंगे? बाद में आए होंगे। और कितने मिनट देर से आए हैं? तो 30 मिनट। तो इससे 30 मिनट पहले कौन आ चुके हैं भाई? सचिव। 30 मिनट का मतलब हो जाएगा, घटाओगे इसमें से कितने मिनट घटा देना है भाई? 30 मिनट। 10 घटाओगे तो 11 बज जाएगा, और 20 मिनट और घटा दोगे तो 10 बजकर कितने मिनट हो जाएगा भाई? 40 मिनट हो जाएगा। सचिव कितने बजे पहुंचे? 10:40 पर। अध्यक्ष कितने बजे पहुंचे? 11:10 पर। सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। यानी जो सचिव महोदय 10:40 पहुंचे थे वो 20 मिनट पहले पहुंच गए। किसके भाई? जब मीटिंग शुरू होने वाली थी। तो असल में मीटिंग इनके पहुंचने के 20 मिनट बाद शुरू होने वाली थी। तो मीटिंग जो शुरू होने वाली थी वो टाइम था भाई 11 बजे का। तो सी हमारा सही आंसर है। तो भाई आज के लिए इतना ही। हमने जिन क्वेश्चन को डिस्कस किया है, हमने 2 क्वेश्चन स्किप इसलिए किए क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को आपको प्रॉपर डिस्कस करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएंगे। तो अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं यदि आपने उसे ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही आपके सारे क्वेश्चन भाई सही होने वाले हैं। चलिए भाई अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। आप पढ़ाई अपने बेहतर ढंग से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाई।